करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें। ओम शांति। आज 9/5/21 के बाबा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 27/12/87। मुरली का सार है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियाँ देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियाँ आज बाबा निश्चय बुद्धि बच्चों की विशेष निशानियाँ सुना रहे हैं। पहली निशानी है जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। पहला निश्चय बुद्धि बच्चा कैसा होगा कि जैसा निश्चय वैसा कर्म होगा और फिर रूहानी नशा चेहरे पर क्या दिखाई देगा? रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजयी सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म में संकल्प में विजयी प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं। माना हर कार्य सहज रूप से हो जाएगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजयी अनुभव होंगे। तीसरी बातें बाबा ने कही, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा हर % भी संशय। बाबा कहते कि श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा।
माना ये निश्चय होगा कि भगवान पढ़ाते हैं, कोई संकल्प मात्र भी नहीं चलेगा कि पता नहीं क्या कैसे। चौथी बात में बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। कोई भी बात में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा। कोई भी बात ऐसी हो गई तो हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि, पांचवी बात में बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते। मैं खुश हूँ व मैं दुखी हूँ। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक जीवन में कुछ भी होता है तो लगता है ना कि मेरे ही वजह से ऐसा हुआ, मैं दुखी हूँ चाहे सुखी हूँ। तो बाबा कहते हैं बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति वह श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलती है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतयुग के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाबा कहते हैं कि अगर हमारी स्थिति परिस्थिति के आधार पर है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति फिर शक्तिशाली हो गई ना, हमारी स्थिति तो शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थितियों के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। अगर परिस्थिति आई तो हम अपनी स्थिति को बनाएंगे, तो बाबा कहते कि ऐसी आत्माएं कभी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। अज्ञानी जीवन में भी क्या होता है कि थोड़ी ऐसी कोई बातें हुई, खुशी की बातें हुई तो नाच लिया, झूम लिया, गा लिया, और फिर वही परिस्थिति आएगी। मतलब फिर उसी तरह से मानो कोई ऐसी स्थिति आई तो फिर मूंझ पड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। जैसे कोई उदास परेशान होते तो क्या कहते हैं, सल्यूशन निकालना है तो पहले सो जाओ। बाबा कहते हैं कि तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और बाप दादा के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। बाबा कहते कि ऐसी आत्माएं अपने वर्षे और बाप दादा के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर स्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि
जिसको कि निश्चय हो गया कि भगवान हमारा साथी है, वो कभी भी फिक्र का अनुभव नहीं करेगा। वो सदा हमेशा बेफिक्र बादशाह के रूप में रहेगा। क्यों? वो इसलिए कि वो चाहेगा, वो यही सोचेगा कि भगवान के ऊपर, भगवान के आगे हम सब कुछ समर्पण कर दिए, तो अब जो भगवान चाहेगा वो मेरे से कराएगा। जो भगवान चाहता है वो मैं करूं, और जो भगवान चाहेगा मेरे से वो कराएगा। तो बाबा कहते हैं, तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि बेफिक्र होता है तो प्राप्ति व कमी होने के कारण, बेफिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा? अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, अगर मेरे में कोई प्राप्ति की कमी है तो फिर फिक्र की आवश्यकता है। और अगर मेरे में कोई कमी नहीं है, जैसे भगवान जो मेरे से चाहते हैं वो मैं करती हूँ, तो फिर मुझे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, फिर मेरा फिक्र वो करेगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा? निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है, तो फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। छठी बात में बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। जो बाबा ने कहा वो हम बच्चों ने किया, जो हम बच्चों ने किया वो बाबा को पसंद आ गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित। बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित, माना जब भगवान को अपना जीवन दिया, भगवान को अपना दोस्त बनाया, साथी बनाया, तो सब कुछ उनके आगे समर्पण, नतमस्तक। बाबा जो है आपका है, तन मन धन घर परिवार बच्चे जो भी है, दुकान सभी आपके हैं बाबा। और मेरे में जो भी बुराइयां हैं, अवगुण है, वो भी सभी आपके हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, मेरे में जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, सबको बाबा के ऊपर बलिहार कर देना है। तो बाबा कहते हैं, बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में आने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह भान में आने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। आज बाबा कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी बाबा के आगे समर्पित कर देना है। तो बाबा कहते हैं, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्ववंश समर्पित व सर्ववंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्ववंश समर्पित, जो सेवा के अर्थ, कितनी बड़ी बात है, जो सेवा के अर्थ अपने को समर्पण कर, अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्ववंश समर्पित। बाबा क्या चाहते हैं? बच्चे आप मेरे पर अर्पण हो जाओ, बलिहार हो जाओ, लेकिन सर्ववंश सहित। बाबा मेरे में कोई भी गंदगी, कोई भी विकार नहीं देखना चाहते। बाबा कहते कि बच्चे परफेक्ट बनो। तो बाबा कहते यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए,
लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित समर्पित। बाबा कहते हैं कि लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित समर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। बाबा कहते कि जो एक बार बाबा को दे दिया तो संकल्प व स्वप्न में भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारे मन की बातें हो, चाहे हमारी तन की बातें हो, कोई ऐसी बातें हो जो कि हमको परेशान कर रही हो, ये जो भी मुझे अच्छा लग रहा हो, तो बाबा कहते ये सारी बातें बाबा को अगर दे दी तो फिर उसको जीवन में फिर से अप्लाई नहीं करना है। तन मन धन घर परिवार जो भी बाबा को समर्पित कर दिया तो बाबा कहते हैं आप कौन बन गए, फिर संभालने वाले हो गए ना, क्योंकि आपने बाबा को मालिक बनाया, सब कुछ आपने उनको दिया, तब उनकी इच्छा के अनुसार हमें हर कुछ करना है। अपनी मन बुद्धि हमें चलानी नहीं है, क्योंकि वो हमारा मालिक हो गया ना, पिता हो गया ना, रक्षक हो गया ना। तो बाबा कहते हैं अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। बाबा इतनी अच्छी बातें बोल करके फिर कहते हैं आगे और भी बातें समझाना चाहते हैं बाबा, तो कहते हैं यह भी और कभी सुनाएंगे। 7वीं बातों में बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजयी प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। निश्चय निश्चिंत और निश्चित बाबा कहते हैं यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वीं बातों में बाबा ने कहा कि वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। वह आत्मा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उस आत्मा की नशे को देख करके और भी लोग नशे में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी। पहली बात बाबा बता रहे हैं जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण करते होना तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। निश्चय बुद्धि की बातों में मधुरता तो कॉमन है, लेकिन उदारता माना अपने को ये नहीं कि जो भी किया मैंने किया, क्रेडिट अपने आप को देना है, नहीं। हर हमेशा किसी और को, पीछे वाले को आगे करना, इसको कहते हैं उदारता। तो बाबा कहते हैं उदारता का अर्थ है सर्व आत्मा के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप मैं नहीं।
उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। ब्रह्मा बाबा हर हमेशा अपने से आगे मम्मा को और बच्चों को रखा। तो बाबा कहते हैं, और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। बाबा उसकी इच्छाओं का भी मान रखते हैं, और जो पहले आप करते हैं, तो बाबा फिर क्या करते हैं, उदार दिल वालों को आगे कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योगी समझ उसको ही पहले रखते हैं। बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, जो भी हमारे अंदर इच्छा है वो बाबा के आगे समर्पण है। और फिर बाबा को तो पता है ना कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे की चाहना क्या है। लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है कि पहले आप। हम अगर दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करता है। तो बाबा कहते हैं, तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। अगर आप मन से किसी को, दिल से किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी पीछे नहीं रह सकते। बाबा आपको आगे करता है। तो बाबा कहते हैं, वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। बाबा कहते हैं, तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता। निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। बाबा पूछ रहे हैं कि निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, निश्चय बुद्धि। लेकिन जब परिस्थिति का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई तूफान आया ही नहीं, तो फिर कैसे पता पड़ेगा कि हम निश्चय बुद्धि विजयंती हैं, बने हैं या फिर नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं। यह जो आंधी जीवन में कभी कभी आ जाती है, तो क्या करती है? पहले उड़ाती है, मतलब इतना नशा दिला देती है कि चलो ये कर लें, वो कर लें, ये देख लें, वो सुन लें, ये समझ लें। तो बाबा कहते हैं पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। माया भी क्या करती? बहुत तरह के प्रलोभन देती है और अपने तरफ आकर्षित करवाती है, क्योंकि माया को भी पता है ना कि ये कौन सा समय चल रहा है, कलह कलेश की दुनिया। यहाँ लोभ सबसे ज़्यादा सब में समाया हुआ है। तो माया भी पहले क्या करती है? लोभ देती है और अपने तरफ फिर आकर्षित करती है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। बाबा कहते हैं चतुर है। तो कौन चतुर? किसको चतुर बनना है?
हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमको चतुर बनना है, माया के तूफानों में फंसना नहीं है। अगर हम माया के तूफान में फंस जाते हैं तो फिर हम चतुर नहीं बन सकते, फिर माया प्रबल हो जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। निश्चय बुद्धि, जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं उसको बाबा क्या करते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। और फिर कौन सा तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। और फिर वो क्या करते हैं, ज्ञान से समझ लेते हैं, परख लेते हैं माया की बातों को, और फिर उसके भवके में नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। अगर निश्चय में मानो ठीक है तूफान नहीं आया, हम ज़्यादा परेशान मतलब गुस्सा नहीं किए, लेकिन मन से भी अगर हिल गए, मन से भी अगर परेशान हो गए, तो बाबा कहते हैं कि हिलते ज़्यादा हैं, हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। अगर हिल भी गए तो हम फेल हो गए, पास विद ऑनर में नहीं आ सकेंगे। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। बाबा कहते हैं ना, तूफान भी किस लिए आता है, तोहफा लेके आता है। हमको चेक करने आता है कि हम बच्चे तूफान में अचल अडोल स्थिति हमारी रही है, या फिर हम उलझन में फंस गए, हम हिल गए। तो बाबा कहते हैं निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, निश्चय से हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, कितनी बड़ी बात है। बाबा अभी संगम पर क्या कर रहे हैं, 84 जन्मों का हिसाब किताब हमारा बन रहा है। अभी जैसा हमारा फाउंडेशन होगा उस हिसाब से फिर हमको क्या मिलेगा, पोस्ट और पोजीशन मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजयी प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। अगर व्यर्थ, बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ विजयी प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा। समर्थ साथी बनने के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, तूफान के समय अपने को चेक करना है। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मान शान जो कि रहने वाला नहीं है तो वो रूहानीपन से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। हद की कोई भी इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कल भी बाबा ने बताया था। तो बाबा कहते हैं
तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। वह नशा और वो स्वमान, हमारा स्वमान क्या है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कल्प कल्प की विजय रतन आत्मा हूँ। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? अब एग्ज़ाम्स हुए नहीं और बच्चे कहे कि मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हूँ, तो ये कोई मानेगा? जब पेपर आएगा, जैसे परिस्थिति के पेपर आती है और अगर हम हिल जाते हैं तो माया हम पर विजय प्राप्त कर लेती है, और अगर हम नहीं हिलते हैं तो माया पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा की चाहना तो यही है ना कि मेरे बच्चे माया पर विजय प्राप्त करें और हर पेपर में हमारे बच्चे पास हो जाए। तो बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट चाहिए ना, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। ये माया के तूफान हमारे लिए हमारे पास क्यों आते हैं? सर्टिफिकेट देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा बहुत अच्छे समझाने इस एक पॉइंट में देना चाह रहे हैं हम बच्चों को। बाबा कहते हैं कि बच्चे जीवन में जब आप बाप का हाथ पकड़े हो तो माया तो पल पल आपके पास आएगी और माया आपका पेपर लेगी, और उस पेपर में अगर आप पास हो जाते हो तो फिर परिवार भी आपको सर्टिफिकेट देगा और फिर बाबा भी आपको सर्टिफिकेट देगा कि ये बच्चे अब माया से हिलने वाली नहीं है, ये पास विद ऑनर में आने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। तो फाउंडेशन को भी बाबा कहते हैं कि चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना। निश्चय बुद्धि की विशेषता कि कौन कौन से बातों में हम बच्चों को निश्चय रहना है, तो बाबा कहते हैं सुनी ना। जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। जैसा समय वैसा रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हो। ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं उससे सिर्फ हमको खुशी होनी चाहिए, हम खुश हैं ना, लोगों की परवाह नहीं करनी है। नहीं, हम भी खुश हो और हमारे कर्मों से लोगों को भी खुशी मिले। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। बाबा कहते हैं सिर्फ खुद को पसंद नहीं करना है, लोग को भी पसंद आना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा चलन, हमारा स्वभाव, संस्कार, तब फिर बाबा को भी पसंद आएगा और फिर बाबा सर्टिफिकेट देंगे। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अब बाप दादा विदेशी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। विदेशी भाई बहन जो दूर बैठे हैं, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में यह 4 ही विशेषताएं सहज अनुभव होगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमज़ोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। 63 जन्म हम बच्चे क्या करते आए? चाहे शरीर से मेहनत किए, माना भक्ति पूजा पाठ आदि किए, चाहे मन से भगवान को याद किए। तो बाबा कहते हैं बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे। अभी बाबा कौन सी नौकरी की बातें कर रहे हैं? आधा कल्प की कमाई बाबा कहते हैं इससे भी छूट जाएंगे। लौकिक नौकरी करेंगे ना, भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। लौकिक नौकरी और भक्ति, बाबा कहते हैं दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है, यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। तो यह एक बेहद की खुशी है जो हम बच्चों को अभी संगम पर ही प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। हमारी मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है, और जहाँ इच्छा नहीं होती वहाँ स्वतः सारा कार्य होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। तन मन धन, अभी जो भी हम लगाते हैं बाबा के कार्य में, उसका पदम गुना रिटर्न होके हम बच्चों को ही वापस मिलता है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। अभी बाबा कहते हैं अभी क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। माना जैसे LIC करते हैं ना, उसी प्रकार से अभी LIC में हम बच्चे क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। और वो जमा कर किया हुआ धन फिर क्या करना है? खाते रहना है। तो बाबा कहते हैं फिर जमा किया हुआ खाते रहना, पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेज सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक राजनीति पढ़ाई भी जो होगी ना,
वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। बाबा कहते कि यहाँ तो बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो बस्ता बैग भर भर करके किताबें लेकर के जाते हैं तो बोझ महसूस होता है, लेकिन वहाँ तो खेल खेल में ही हमारी पढ़ाई होगी, तो वहाँ बोझ का अनुभव भी नहीं होगा। बाबा कहते चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। बाबा कहते कि चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है यह बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। जब मास्टर सर्वशक्तिमान के स्थिति पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा, और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। माया से क्या करना है, लड़ करके विजयी प्राप्त करना है। तभी क्या मनाएंगे, विदाई समारोह, कि आधा कल्प के लिए हम बच्चे विजयी हो गए। तो बाबा कहते विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना हाजी, तो वहाँ जाकर भी हाजी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभव हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। अनेक बार के बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, बाबा दादी जी से बात कर रहे हैं और दादी जी को कहते हैं अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार होना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। हमारी दादियाँ देश विदेश में बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से फैलाया और बहुत आत्माओं को निमित्त बनाया। तो बड़े बड़े कार्य हमारी दादियाँ कर रही है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया, है ही मज़ा। अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगत अम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही। जैसे बाबा के टाइम में जब मम्मा थी और बाबा थे, तो बाबा की मुरली को सुन करके मम्मा एक पॉइंट भी उठा करके पूरी मुरली को तैयार करती थी और बच्चों को सुना करके संतुष्ट करती थी। तो बाबा कहते हैं सहज करके सभी को धारण कराती रही। ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं।
फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ सामने बैठे हुए बच्चों को नहीं देखता, मैं तो पूरे विश्व की आत्माओं को देखता हूँ। अच्छा, आज बाप दादा ने वरदान में कहा कि व्यर्थ की नॉलेज को समाप्त कर, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को छेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। आज बाबा धारणा में कितनी अच्छी बात कहे हैं, वरदान में कितनी अच्छी बात कहे हैं। बाबा कहते हैं कि अभी जो संगम युग का समय है बहुत ही वैल्यूबल समय है। अगर इस समय के महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं, इस समय के अगर हम गवाते हैं, व्यर्थ में गवाते हैं, तो फिर हम कितना भी योग तपस्या कर लें, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो एकाग्र नहीं हो पाएगी ना। क्योंकि हम अपनी बुद्धि को कहाँ लगाए, व्यर्थ में लगाए। उसको क्या करना है, समर्थ में लगाना है। तो फिर योग तपस्या भी अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सफल हो जाता है। और अगर सारा दिन व्यर्थ में भटकते रहते हैं और फिर टाइम से योग करने बैठ भी जाते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती और फिर वो समय को हम सफल नहीं कर पाते। स्लोगन में बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते, अकेले रह के तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन संगठन में रहना, प्रवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, सबके साथ रहना है। प्रवृत्ति में घर, संसार, बच्चे, परिवार सबके साथ रहते हुए भी बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। आज बाबा हम बच्चों से चैलेंज कर रहे हैं, हम बच्चों से चैलेंज लेना चाहते हैं कि बच्चे किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कहीं भी रहो, घर में रहो, सेंटर में रहो, मधुबन में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि पवित्र रहो, योगी रहो, योग युक्त रहो। तभी हम बाबा की इच्छाओं पर खरे उतर सकेंगे। नहीं तो हम बाबा की इच्छाओं को, बाबा के ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाएंगे। लेकिन बाबा हम बच्चों से जो चाहना रखते हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे आप कल्प कल्प के विजयी रतन आत्मा हो। तो पहले क्या बनना है, मन पसंद, लोक पसंद, फिर प्रभु पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट अभी हम बच्चों को लेना है और ये बाबा की आस हम बच्चे ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है।
शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे।